तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 17 से 29 तक। नाबोत की मृत्यु के बाद तिशबी एलीसे को प्रभु की वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, सामरिया में रहने वाले इज़राइल के राजा आहाब से मिलने जाओ, वह नाबोत की दाखबारी में है। वह उसे अपने अधिकार में करने के लिए वहाँ गया है। उससे कहो, प्रभु ये कहता है, क्या तुम नाबोत की हत्या करने के बाद उसकी विरासत अपने अधिकार में करने आए हो? उसके बाद उससे कहो, प्रभु ये कहता है, यहाँ कुत्तों ने नाबोत का रक्त चाटा, वहीं वे तुम्हारा भी रक्त चाटेंगे। आहाब ने एलीसे से कहा, मेरे शत्रु, क्या तुम फिर मेरे पास आ गए? उसने उत्तर दिया, मैं फिर आया हूँ, क्योंकि जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है उसे तुमने करने का निश्चय किया है। इसलिए मैं तुम पर विपत्ति ढाऊंगा और तुम्हें मिटा दूंगा। आहाब के घराने में जितने पुरुष हैं, मैं इज़राइल में से उन सब का अस्तित्व समाप्त कर दूंगा। मैंने नाबाट के पुत्र यरोबोआम के घराने और अहिया के पुत्र बाशा के घराने के साथ जो किया है वही तुम्हारे घराने के साथ करूँगा, क्योंकि तुमने मेरा क्रोध भड़काया है और इज़राइल से पाप कराया है। और इज़ाबेल के विषय में प्रभु ये कहता है, इज़राइल की चार दीवारी के पास कुत्ते इज़ाबेल को खा जाएंगे। आहाब के घराने का जो व्यक्ति नगर में मरेगा वह कुत्तों द्वारा खाया जाएगा, और जो खेत में मरेगा वह आकाश के पक्षियों द्वारा खाया जाएगा। आहाब की तरह कभी कोई नहीं हुआ जिसने जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है उसे करने का निश्चय किया, क्योंकि उसकी पत्नी इज़ाबेल ने उसे बहकाया था। प्रभु ने जिन अमोरियों को इज़राइलियों के सामने से भगा दिया, आहाब ने उन्हीं की तरह देवमूर्तियों का अनुयायी बनकर अत्यंत घृणित कार्य किया। आहाब ने ये शब्द सुनकर अपने वस्त्र फाड़ डाले और अपने शरीर पर टाट ओढ़कर उपवास किया। वह टाट के कपड़ों में सोता था और उदास होकर इधर उधर टहलता था। तब प्रभु की वाणी तिशबी एलीसाई को ये कहते हुए सुनाई पड़ी, क्योंकि तुमने देखा है कि आहाब ने किस तरह अपने को मेरे सामने दीन बना लिया है। चूँकि उसने अपने को मेरे सामने दीन बना लिया, इसलिए मैं उसके जीवन काल में उसके घराने पर विपत्ति नहीं ढाऊंगा। मैं उसके पुत्र के राज्यकाल में उसके घराने पर विपत्ति ढाऊंगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है। मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, जो काम तेरी आंखों में बुरा है वही मैंने किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु
दया कर क्योंकि हमने पाप किया है। तू मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, तू मेरा अपराध मिटा देने की कृपा कर। हे प्रभु मेरे मुक्तिदाता, मुझे बचा और मैं तेरी भलाई का बखान करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु दया कर क्योंकि हमने पाप किया है। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 43 से 48। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।